मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। जी हां, इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे और इन संगठनों का पुरजोर समर्थन करने की घोषणा करते हुए बिल के विरोध करने की बात कही है। जी हां, इस विरोध में इमारती सरिया जैसे संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। जी हां, इस धरने में विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। धरना स्थल पर पहुंचे लोगों ने भाजपा समेत एनडीए की उन राजनीतिक दलों के खिलाफ भी नाराजगी जताई जिन्होंने बिल का समर्थन किया। बिहार के कई जिलों से भी लोग यहां पहुंचकर इस धरने में शामिल हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो आगामी चुनाव इंडिया ब्लॉक के तहत लड़ेगी। ये निर्णय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। जी हां, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के इस रुख की पुष्टि की है और इसे बिहार की सियासत में एकजुटता का संदेश बताया है। जी हां, राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार में ये गठबंधन मजबूत और एकजुट है। हमारा मुख्य लक्ष्य भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराना है, क्योंकि बिहार में भाजपा हमारे सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। हालांकि जब उनसे सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सावधानी बरतते हुए कहा कि अभी सीट बंटवारे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे हमारे नेता आपस में बैठक कर इस पर फैसला लेंगे। उनकी ये टिप्पणी दर्शाती कि गठबंधन के भीतर अभी इस मुद्दे पर सहमति बनना बाकी है। जी हां, जब बात प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने की संभावना पर आई तो अल्लाह वरू ने सदा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई फैसला उचित चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। हम इस पर बैठकर बातें करेंगे। उनका ये बयान प्रशांत किशोर के गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को लेकर अनिश्चितता को दर्शाता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक और धमाका किया है। उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर बिना नाम लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। जी हां, ये वीडियो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। जी हां, अपने ताज़ा वीडियो क्लिप में कुणाल कामरा एक पैरोडी सॉन्ग सुनाते दिख रहे। इस वीडियो में वो महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कस रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र कर रहे हैं। वीडियो में कॉमेडियन टैक्स को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं। जी हां, करीब 1.5 मिनट की वीडियो में कामरा ने कहा है कि आपका टैक्स का पैसा हो रहा हवा हवाई, इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। जनवरी 2025 से अब तक महाराष्ट्र के 11 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके। कुल 12 स्थानों पर यह संक्रमण पाया गया, जिनमें से 3 जगहों पर जंगली पक्षियों में वायरस मिला, जबकि बाकी 9 स्थानों पर पोल्ट्री फार्म और घरेलू मुर्गियों में इसका प्रकोप देखा गया। इसके चलते राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ाते हुए प्रभावित इलाकों में रोकथाम के सख्त कदम उठाए हैं। जी हां, पशुपालन विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जरूरी कदम उठाए। संक्रमण वाले इलाकों को पूरी तरह से टीकाणुरहित किया जा रहा। मुर्गियों, अंडों और चारे की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी गई ताकि ये वायरस दूसरे इलाकों तक न पहुंचे। साथ ही सरकार ने प्रभावित पोल्ट्री फार्म मालिकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनुग्रह अनुदान देने का भी ऐलान किया है।
बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, दरअसल महानिदेशक सह कमांडेंट कार्यालय ने कुल 15,000 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए आधिकारिक रूप से डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जिला वाइज जारी किया गया, यानी किस जिले में कितने पदों पर होमगार्ड की भर्ती होगी, इसके बारे में बताया गया है। जी हां, उम्मीदवार जिस भी जिले के लिए आवेदन करना चाहते वो 27 मार्च से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर संसद में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया है। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है और दावा किया कि प्रमुख मुद्दों को उठाने के उनके बार बार अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि संसदीय परंपराएं सिखाती कि सदन जितना सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का भी है। जब भी विपक्ष के नेता सदन में आते हैं और सदन में अपना पक्ष रखना चाहते तो उन्हें नियम दिखाकर लोगों के मुद्दे उठाने के उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। अगर सरकार का कोई मंत्री, कोई बीजेपी सांसद बस खड़ा हो जाता है तो उनका माइक चालू हो जाता है और उन्हें बोलने का मौका मिल जाता है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में ईदगाह की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ईद की नमाज से पहले पुलिस की ओर से 2 चीजों पर स्पष्ट पाबंदी के आदेश दिए गए हैं। जी हां, संभल के एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि ईद के दौरान संभल की सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं और न ही लाउड स्पीकर की भी अनुमति दी जाएगी। एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि आज हमने कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की लोगों की मीटिंग कराई, जिसमें सभी धर्मों मजहबों के लोग शामिल हुए थे। सभी को अवगत कराया गया है कि ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं होगी। ईदगाह और मस्जिदों के अंदर परिसर में ही नमाज अदा करे। सड़कों पर या छतों पर किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई के दौरान सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो बयानबाजी करते हैं। जी हां, सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश शासन केवल मुख्य दर्शक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई योजना नहीं बना रहा या मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पुराने मुद्दों को उठाने और वास्तविक मामलों से ध्यान हटाने की एक रणनीति बन गई। अगर आप पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देखेंगे तो आपको मौजूदा हालात का अंदाजा हो जाएगा। पुरानी कब्रें खोदना भाजपा की नीति बन गई। वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सुविधाओं और अन्य वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।